हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम पर आज यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, उसी के क्रम में आइए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो हमारा पहला प्रश्न है कि दिया है 22 दिया है, टू द पावर 33, फिर टू द पावर 34 दिया है। मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न को करते समय आप कुछ खास बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि जैसे हमें ये 33 जो लिखा हुआ है ये 34 बार लिखा हुआ है ना। 33 जो है ये कितनी बार लिखा हुआ है? 34 बार। 33 गुणे 33 ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार लिखा है? 34 बार लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर में आता है कोई चीज, पावर में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो उसके पावर को हम छोटा करने के लिए 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो जरा आप भाग करके इसको देखें। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 4 अठे 32 होता है। इसका मतलब हुआ इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा, यानी 1 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? 1 और 1 ऐसे आता जाएगा। कितनी बार आएगा? 34 बार आएगा। ठीक है, 34 बार आएगा। और जब 34 बार आएगा तो इसका मतलब है 34 बार आएगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो हम 2 के पावर 1 लगा देंगे तो कितना इसका उत्तर आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वो कितना आया? 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न है 47। ये दिया है 47। 47 है, यहां पर 39 है और फिर इसका पावर है 41। ये दिया है। ठीक है, 41 दिया है। (47) और 39 और 41 ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब 39 को 41 बार लिया जाएगा, यानी 39 को कितनी बार लिया जाएगा? 41 बार। 39 को हम कितनी बार लेंगे? 41 बार लेंगे। मैंने कहा कि जब 2, 3, 7, 8 आता है तो उसके पावर में हम 4 से भाग करके पावर को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। पावर को हम छोटा कर रहे हैं, देखिए इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 होता है। 4 नवा कितना होगा? 36 होगा। 36 होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 बचेगा, तो 3 का मतलब हुआ कि 3 ये आएगा, कितनी बार आएगा? ये आएगा 41 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा? 41 बार आएगा। और यदि आप इसको एक बार और लेके जाते हैं तो 4 दहा में 40 कर देंगे। 40 कर देंगे। तो देखें, इसको 2 मेथड से लगाया जा सकता है, मैं बताता हूं। यहां 3 आया, 3 का मतलब है अब आप इसको 7 के ऊपर लगा देंगे। किसके ऊपर लगा देंगे? 7 के ऊपर लगा देंगे। 7 के ऊपर लगाए तो आप देखेंगे कि 3 लगाएंगे तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखा जाएगा। 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे
तो अब 7×7 = 49 होता है, गुणे 7 कर देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इकाई स्थान, तो हमको दहाई में जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। दहाई में जो दिया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जब काट देंगे तो 9×7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 हुआ। फिर हम बता रहे हैं आपको कि दहाई से कोई लेना देना नहीं है, तो 6 को काट देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा 3। ठीक है, देखिए इसको एक मेथड से और लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आप भाग दे रहे हैं 4 से, भाग देंगे किसमें, 15 में। 15 में भाग देंगे, या तो इसको 4×3=12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे, कितना आएगा शेषफल, शेषफल इसका आया आर। आर का मतलब हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है कितना आया, 3 आया। या तो इसको इसको 4 लिखेंगे यहां पर 15 करेंगे। अब देखिए 4×4=16 कर देंगे। क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। अब शेषफल माइनस में आ गया। ठीक है, जब शेषफल माइनस में आ जाता है तो जिससे भाग दिया जाता है उसी में से शेषफल को घटा करके शेष प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि शेष कभी माइनस में नहीं होता। तो शेष ये भी तो आर कितना होगा, आर 4 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। 4 में से हम 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि हम दो प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से रिमाइंडर एक उतना ही आएगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि यदि हमारा शेषफल माइनस में आता है तो हमने जिससे भाग दिया है, जिस संख्या से, उसको उसी में से घटा करके हम उत्तर अपना धनात्मक रूप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए उसी को बेस मान करके मैं इस प्रश्न को हल करता हूं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में अभी थोड़ा हमारे टेक्निकल स्टाफ जो है ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइप करने में इनको बड़ी समस्या हो रही है। ये प्रश्न लिखा है 47×2⁻39। यहाँ पर 41 है, इसके पावर में है 41 इसका पावर है, लेकिन एक ही साथ इन्होंने लिख दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है प्रश्न, लेकिन लिखा गया है इस तरीके से। तो वही बताया कि मैंने कि एक थोड़ा अभी टेक्निकल ज्ञान लोगों के पास कम है, धीरे धीरे होगा सब। आइए मैं देखता हूं, बताता हूं आपको। अब ये आया 39 आया, तो मैंने कहा कि भाई 4 से मैं भाग दे रहा हूं। आप कहोगे सर जी 4×10⁻40 कर दीजिए आप। चलिए मैंने कर दिया। 40 ज्यादा है तो माइनस कितना आया, -1 आया। इसका आर -1 आया। क्योंकि माइनस होता नहीं है, आर माइनस में आता नहीं है, इसलिए भाजक में शेषफल निकालने के लिए भाजक में जो आर आया है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। भाजक 4 है, -1 आया है। अब इसको घटा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपने प्रश्न को बनाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आइए मैं इसको बताता हूं आपको, इसको बताता हूं। अब आप एक कर सकते हैं। अब आप 47 और 2⁻41 इसको लिखा। तो आप कहोगे सर जी मैंने भाग दिया तो -1 आ गया। तो मैंने कहा चलो भाई -1 लिख दिया। कितनी बार लिख दिया, 41 बार लिख दिया। 41 बार लिख दिया। जब 41 बार लिखा तो आप बताओ 41 बार लिखा तो माइनस में ही आएगा, मैंने कहा क्योंकि जब
शेषफल शेष निगेटिव आता है तो उसमें भाजक को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? को जोड़ देते हैं। अब जोड़ोगे जब तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 3 हो गया तो फिर भी वही बात बन गई। 3 हो गया तो आप क्या करोगे? 7 के ऊपर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। अब 7 के ऊपर 3 लिखा तो 7 गुणे 7, फिर गुणे 7 करोगे तो क्या आएगा? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते क्या आएगा? 49 आएगा। गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको हमको क्या कर देना है? काट देना है। और 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि हमारा उत्तर कितना आएगा? हमारा उत्तर आएगा 3। हमारा उत्तर कितना आया? 3 आया। ठीक है, आइए इसी के क्रम में कुछ और प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ये जो लिखा है 23, 26 ये लिख दिया गया है, तो इसमें हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ये 23, 26 नहीं है, ये लिखा है 2 के पावर 23 और यहाँ 2 द पावर क्या है? 26 है। माइनस लिखा है 9 के पावर 26 लिखा है और यहाँ पर लिखा क्या? 28। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। ये थोड़ा इस तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, अब जरा हमको बताओ आप कि 2 के पावर 23 लिखा है, 26 है पावर में, यानी 26 बार जाना है। हमने आपको बताया कि 9 के पावर यदि ऑड आता है, इवन आता है, तो उसका इकाई स्थान क्या आता है? उसका इकाई स्थान आता है 1। इवन सम आता है तो 1 आता है, क्योंकि 9 9 81 होता है, 1 आ गया। ठीक है, और यदि ऑड आता है तो आता है कितना? 9 आता है। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है 2 के पावर 23 पावर 26 ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि पहले आप देखो 4 पच्चे 20, 4 छक्के कितना? 24, 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा जैसे 2 है, 2 है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 9 की स्थिति 2 है। 9 के पावर यदि ऑड लगा है, यहां ऑड है, तो उत्तर आएगा इकाई स्थान 9। यदि 9 के पावर इवन है तो उसका इकाई स्थान क्या आएगा? 1 आएगा। उसका इकाई स्थान कितना आएगा? 1 आएगा। अब एक चीज और, यहां पर देखें 23 लिखा है। 23 में हमको भाग देना है 4 से। 4 से भाग दोगे, 4 पच्चे 20 कर सकते हैं आप। 4 पच्चे 20 कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 20 कर दिया, 4 पच्चे 20 या 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24 कर दिया। 4 छक्के 24 यदि मैं कर दिया तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो -1 में आएगा। मैंने कहा कि जब आपका रिमाइंडर माइनस में आता है, जब माइनस में आता है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, या ये सब ये दुनिया भर का बवाल पालने की क्या जरूरत है? हमें बवाल नहीं पालना है। जैसे 23 दिया, 4 से भाग दे देंगे, 4 पच्चे कितना हो जाएगा? 20 हुआ। इसका रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। इसका रिमाइंडर 3 आया। इसका रिमाइंडर तो आप ये जान गए कि कितना आएगा? 1 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ 26 है, 26 सम है तो इसका इकाई स्थान 1 आएगा, और 1 का 28 बार यदि गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब है इसका 1 आया। मामला फंस यहाँ रहा है कि 23 और 26 में हम क्या करें, मामला यही फंस रहा है। तो इसको देखिए, इसको जब हम करेंगे तो 3 बार यदि लेके जाएंगे और 26 बार गुणा करेंगे तो थोड़ा हमको कैलकुलेशन करने में ज्यादा समस्या होगी। यदि इसको हम 6 बार लेके जाएं और 6 बार लेके जाएं, 4 6 के 24 कर दें, शेषफल हमारा कितना आएगा? -1 आएगा। अब जरा हमको बताओ आप कि यदि -1 को हम -1 गुणे -1 गुणे -1 ऐसे हम 26 बार गुणा करें तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सम है। ये क्या है? सम है। यदि सम नहीं होता तो निगेटिव आता, और यदि सम है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। यानी 2 के पावर 1 -1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, 2 में से 1 घटाओगे तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई? 1 आएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारा आज का चौथा प्रश्न है। यहां पे देखें, यदि थोड़ा ये थ्योरी पार्ट है, जैसे यहां पे लिखा है n, ए है, इस तरीके से r, इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है n। ये जो लिखा है सिंबल, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसको कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। अब ये जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जैसे n फैक्टोरियल है, इसका मतलब है n को तो हम लिखेंगे, उसके बाद एक एक कम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एक एक कम करते हुए चले जाएंगे। जैसे 3 का फैक्टोरियल हमसे पूछा गया। किसका फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई पहले 3 लिखो, उसके बाद 2 लिखो, उसके बाद 1 लिख दो। यही है, क्योंकि अब इसके बाद अगर करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट तक जाना है, 1 तक जाना है। यदि आपसे कोई पूछे कि 5 फैक्टोरियल बताइए तो आप 5 लिखेंगे पहले, उसके बाद आप 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तक आपको जाना है, घटते हुए क्रम में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए, ए फैक्टोरियल, जब भी इस फैक्टोरियल टाइप का प्रश्न आएगा तो हमको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक, आइए ये देखिए, ये जो चौथा प्रश्न हमारा है, इस पे पूछा है कि इसका इकाई अंक होगा। ये प्रश्न है, इकाई अंक होगा। हम यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं तो ये जान लेना है कि सब में हमको इकाई अंक ही पूछा जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जब फैक्टोरियल आपको दिखेगा तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा 2 गुणे 1 होगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 3 का फैक्टोरियल होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब जरा हमको ये बताइए आप कि आगे तो 4 फैक्टोरियल लिखा होगा, 4 को भी लिख लेते हैं। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। फिर आगे 5 फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल होगा, 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे डॉट डॉट करके जाइए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल के आगे जब हम जैसे बढ़ेंगे
उसके बाद हमेशा हमको 5 और 2 मिलता चला जाएगा। 5 और 2 जब मिलेगा तो आगे का सब सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 का 1 हो गया, प्लस लिखेंगे 2 का 2 हो गया, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा। यहाँ पर 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 5 दूनी 10, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10 होगा, या 5 चौके 20 करेंगे तो 0 20 आएगा। तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 20 के रूप में, यहाँ 10 के रूप में आ रहा है, तो इकाई स्थान 0 आ गया। इससे कोई हमको लेना देना है अब नहीं है। इसके आगे का जो है सिस्टम वो क्या हो गया है, अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब इतना हमको देखना है। अब जरा देखो, अब इसको जोड़ना है। 2 1 3 6 3 9 हो गया। दहाई स्थान को हमको जोड़ना नहीं है, हमको केवल इकाई से मतलब है। 6 4 10 होता है। ठीक है, 6 4 कितना होगा, 10 होगा। 10 हुआ तो इसको मतलब नहीं है, हमको 0 से मतलब है। 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके इकाई स्थान को हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी प्रश्न वही है, इसमें भी यूनिट प्लेस ज्ञात करना है। यूनिट प्लेस, यही यूनिट प्लेस इसमें भी ज्ञात करना है। इकाई स्थान ज्ञात करना है, तो इकाई स्थान कैसे ज्ञात करेंगे। अब फैक्टोरियल है, उसके पावर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। अब यहाँ पर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, 1 के ऊपर मैं 1 लिख दिया। यहाँ पर मैंने बताया कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हुआ, 2 के ऊपर 2 लिख दिया। प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए, अब उसके आगे 4 होगा, 4 होगा तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए यहां देख रहे हैं 1 लिखा है तो इसके पावर 1 चढ़ा है, 2 लिखा है तो इसके पावर 2 चढ़ा है, 3 लिखा है तो इसके पावर 3 चढ़ा होगा, 4 लिखा जाएगा तो इसके पावर 4 चढ़ेगा, ऐसे लिखा गया है। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का पावर कितना हो जाएगा, 4 लगेगा। अब याद देखिए, अब उसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। जब 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब देख लीजिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 5 चौके 20, 20 छक्का कितना होता है, 120। अब जरा बताओ कि इसका इकाई स्थान क्या है, 0 है। तो 0 के ऊपर, यदि 0 के ऊपर कोई घात लगा दिया जाए 5, तो कोई मतलब नहीं है, वह 0 ही हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमारा प्रश्न लगभग अब क्लियर हो चुका है। अब देखें यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 चौका के 36। मैंने आपको बताया कि 6 और 5 के ऊपर चाहे जो भी लगा हो उसका मान 6 ही होता है, 5 ही होता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ 6 आएगा। 4 के ऊपर यदि ऑड लगा है तो आएगा 6, और यदि सॉरी 4 के ऊपर यदि ऑड लगा है तो 4 आएगा, यदि 4 के ऊपर इवन कोई लगा है तो 6 आएगा। इसके ऊपर समघात लगा हुआ है तो इसका क्या आएगा, 6 आएगा। अब जरा बताओ, 4 1 5 हुआ, 4 1 5, या 6 4 10 कर देंगे, 4 1 5 6 5 11 हुआ, 11 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं तो हमको दहाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इकाई स्थान का। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है यार। प्रश्न ये है कि इसका इकाई स्थान क्या होगा।
इसका इकाई स्थान क्या होगा। अब देखो, इसका इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए 4 है, 4 के पावर में 171 लिख देता हूं। 4 का पावर 171 प्लस 3 लिखा है, 3 का पावर में 300 कितना कर देता हूं, 37 कर देता हूं। यहां पर लिखा माइनस 7 का पावर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब ये है 171 4। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी 4 का जो कंडीशन है वो 4 का कंडीशन है 2, 4 का कंडीशन 2 बनता है। 4 के ऊपर यदि ऑड लगा है तो उत्तर आएगा 4, यदि 4 के ऊपर इवन लगा है तो उत्तर आएगा 6, यदि 9 के ऊपर ऑड लगा है तो उत्तर आएगा 9, यदि 9 के ऊपर इवन लगा है तो उसका उत्तर आएगा 1। ये हमको याद होना चाहिए, ये सब हमको याद होना चाहिए, नहीं तो काम हमारा बनेगा नहीं। आइए यहां देखें, यहां पर है 4, मैंने 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऑड है तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो प्लस लगाया, ये 3 है, 3 जब आ जाता है तो हम भाग देते हैं, किससे, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 आएगा, यानी 1 आया। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा शेष। यहाँ पे देखें 7 है, -7, 7 में 4 से भाग देंगे, 74 में 4 से भाग देंगे, 4 में भाग देगा, 4 का नाम है 4, 7 बचा, फिर 3 आएगा, 4 अठे कितना हो जाएगा, 32, 4 अठे 32 हो गया, 2 आएगा इसमें रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, इसको भाग दे के आप देख सकते हैं, इसको भाग दे करके आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 कितना हुआ, 7 हो गया, -7 सत्ते 49 हो गया, 49 होता है 7। तो हमको दहाई से कोई लेना देना नहीं, हम इकाई पढ़ रहे हैं, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी प्रश्न में घटाते समय, इकाई स्थान आपको निकालते समय कोई माइनस में आ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। जब आप 10 जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई, हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 8। क्या आएगा, 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है, यहां भी हमको यूनिट प्लेस ही याद करना है। क्या करना है, फाइंड आउट यूनिट प्लेस, फाइंड आउट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस ही, यहां पर भी यूनिट प्लेस ही हमको क्या करना है, याद करना है। यूनिट प्लेस पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 3 का क्या है, ये 24 है, लिख दिया 3 का 24। यहां पर देखो 7 अब क्या है, 38 है। यहां पर देखो प्लस लिखा, 6 का पावर कितना हुआ, 54 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि 2 स्थिति बताई हमने, 4 के पावर ऑड है, 4 का पावर यदि ऑड है और यदि क्या है, इवन है, इवन है, तो इवन है तो उत्तर आएगा 6, और यदि ऑड है तो उत्तर आएगा कितना, 4। यदि 6 है, 6 के पावर कुछ भी लिखा है, 6 के पावर कुछ भी लिखा है तो उसका इकाई स्थान हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, अब देखिए
ये तो बात एक हो गई। अब देखिए, ये यहां पर एक बात लिखना है, यदि घात में 4 से भाग देते समय 4 से भाग देते समय शेष 0 आता है तो हम शून्य को घात के रूप में नहीं लिखते, घात के रूप में नहीं लिखते। तब क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि जो रिपीटिशन होता है उसी को लिखते हैं। अब हम बताते हैं कैसे लिखते हैं, आइए। अब देखिए, मैंने यहां पर आपको ये बताया कि ये 6 है, 6 मैं लिख दूंगा, 6 मैंने लिख दिया। अब है 38 है, और उसके ऊपर 38 लिखा है 7 के ऊपर। 7 चौक 28, 4 अठे कितना होता है? 32, 4 नवा कितना? 36, यानी 2 आएगा, 2 बचेगा। 38 में से 36 घटाओगे तो 7 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस। अब देखो, 3 अठे 24 होता है, 4 छक्के 24 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 को 4 गुणे 6 कर दें, 4 छक्के 24 कट जाएगा पूर्ण रूप से। जब पूर्ण रूप से कट दिया गया तो यहां पर हमको लिखना है 3 का पावर 4 माइनस 7 सत्ते 49 और प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 आएगा। 27 चौका कितना होगा? 27 तिया कितना होगा? 81 होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि यहां पर 81 आएगा, 1 आएगा और माइनस 9 आएगा, प्लस कितना आएगा? 6 आएगा। इसको हम 9 1 को काट देंगे तो 1 और 6 जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो आएगा 7। 7 में माइनस 9 को घटाएंगे तो आएगा -2। मैंने कहा कि जब कभी भी माइनस आ जाता है तो उसमें हम 10 जोड़ देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। क्या उत्तर आ जाता है भाई? 8, ठीक है। तो ठीक है, 8 आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न तो बता दिया गया है, ठीक है। पिछली क्लास में इस प्रश्न को मैं डिस्कस कर दिया हूं, और आप जो है इसको लगाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।